हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करेंगे पेटीएम के। आज इसमें 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई दी है। लेटेस्ट क्लोजिंग है 674.80। ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे बताया था कि आरबीआई ने पेटीएम बैंक पे बैन लगा दिया है इसके जो नए कस्टमर है उसको ऑनबोर्ड करने के लिए। इसमें इनका जो आईटी का ऑडिट हो गया था उसमें उन्होंने कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न बताए थे और जिसके चलते हुए ये बैन लग गया था। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज आज आई है, तो देखिए ये न्यूज के चलते हुए देखते हैं कि इंडिया ने अभी बताया है कि पेटीएम बैंक को पनिश कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने डेटा लीक किया है चाइनीज फर्म को। तो डिटेल में जानते हैं इस न्यूज को। तो देखिए जैसे कि तो जो यहाँ पे इनका आईटी ऑडिट हुआ था इसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला और उसमें बताया कि यहाँ पे सुपरवाइजरी कंसर्न्स है और जो ईमेल उनको भेज दिया था, लेकिन इस ईमेल का उनको इनके पास कोई जवाब नहीं आया। तो जो इंस्पेक्शन हुआ था यहाँ पे, तो उस इंस्पेक्शन में आरबीआई को ये नजर आया कि कंपनी जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी चाइना बेस्ड एंटिटीज के साथ। पेटीएम पेमेंट बैंक ये एक जॉइंट वेंचर है पेटीएम का और उसके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। अब इसमें देखिए चाइना के जो अलीबाबा ग्रुप जो है उसके जो ओनर है जैक मा, इन्होंने भी यहाँ पे पेटीएम का शेयर यहाँ पे होल्ड करके रखा है। ये एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज में जो फाइलिंग हुआ उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ये बात चल रही है। तो देखिए चाइना के अलीबाबा के जो ओनर है जैक मा, इनका यहाँ पे शेयर है, उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली शेयर होल्डिंग करके रखा है। और जब आरबीआई ने यहाँ पे ईमेल भेजा था पेटीएम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और यहाँ पे फ्राइडे की बात है जहाँ पे आरबीआई ने वो ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न है, उसके बेसिस पे ये लोग एक्शन लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा लीक हो रहा है चाइनीज फर्म को, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुद्दा है और इसी के चलते हुए इंडिया यहाँ पे पेटीएम जो बैंक है उसको पनिश भी कर सकता है। इसके पहले भी ये सारे सिचुएशन हो गए हैं जहाँ पे इंडिया में आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस और उसी के साथ जो मास्टर कार्ड है इनको भी यहाँ पे पनिश किया था। जो डेटा स्टोरेज के जो रूल्स थे वो उन्होंने वायलेट किए थे उसके के वजह से। अब यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन हो रही है पेटीएम में भी। और जैसे कि आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर का जो हमारे यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, इसके चलते हुए इंडिया ने बहुत सारे जितने भी चाइनीज ऐप है वो सबको बैन कर दिया है पिछले 2 सालों में। उसमें टिकटॉक वगैरह जितने भी हैं, अलीबाबा वगैरह सब कुछ बैन हो चुका है। अब इसके चलते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी बैंक को यहाँ पे जो रेगुलेशन है, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो मेंटेन करने चाहिए थे, जो कि इन्होंने मेंटेन किए नहीं है। और यहाँ पे पेटीएम बैंक जो है इन्होंने ऑनबोर्ड किए थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट, जहां पे उन्होंने नो योर कस्टमर का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एडिक्वेटली फॉलो नहीं किया है और उसी के चलते हुए यहाँ पे कंसर्न्स रेज हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के भी। अब रेगुलेटर क्या चाहता है कि अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक है, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी ऑडिटर जो है अपॉइंट कर देना चाहिए आरबीआई के कंसल्टेशन करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे आरबीआई के जो डायरेक्टिव है उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पे आरबीआई के रेगुलेटरी हैं वो कंप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे जितना भी वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो जानी चाहिए। अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन हो जाएगी। ये जो अपग्रेड करने वाला था इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में और उसी के साथ जो लार्ज डिपॉजिट इनके मिलते थे ये सारे इसके ऊपर अभी मिल जाएगी अभी पनिशमेंट, और ये सारी लिमिटेशन इस बैंक पे लगने वाली है। और देखिए इसी के चलते हुए जो ब्रोकरेजेस है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जिन्होंने यहाँ पे 1352 का टारगेट रखा था उन्होंने भी अपना जो टारगेट है वो कट डाउन करके कर दिया है 1285। लेकिन ये टारगेट भी इस मुश्किल घड़ी में बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है। और इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे आरबीआई ने ऑलरेडी पेटीएम पेमेंट बैंक को 1 करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आरबीआई को दी थी वो बहुत ही मिसलीडिंग थी और जो उनके प्रेजेंट जो वैल्यूज थे उसके साथ मैच नहीं हो रही थी। मतलब इन्होंने विलिंगली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे आरबीआई को बताए थे और इसी के चलते हुए इनको आरबीआई ने 1 करोड़ का यहाँ पे पेनल्टी भी लगा दिया था। तो बहुत ही बुरी हालत में है। अगर कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो 2018 से लेके 2021 तक देखिए कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर की 0 होल्डिंग है और देख रहे हैं आप यहाँ पे रिटेल के एंड अदर्स में 89.58% की जो हिस्सेदारी है इसमें वो चाइनीज जो फर्म है उनकी भी हिस्सेदारी इसे में आती है। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए कंपनी का लो डेप्ट है, सिर्फ यही एक स्ट्रेंथ है। उसके अलावा वीकनेस देखिए नेगेटिव ब्रेकडाउन हो गया, 52 वीक लो लग गया है, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है, पेट्रोस की स्कोर लो है, उसी के साथ वीक परफॉर्मर है और यहाँ पे टॉप लूजर बन गया है। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिरावट आई है। यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश की, ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे 680 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। लेकिन क्या ये गिरावट यहाँ पे रुकेगी या इसके आगे भी कंटिन्यू चलेगी? तो देखिए ये मुद्दा जब चाइनीज फर्म के साथ लिंक हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इसमें बहुत ही अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी होती है। ये जो स्टॉक है यहाँ से नीचे की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस रखता है अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं बैक टू बैक पेटीएम जो है यहाँ पे निगेटिव खबरें आ रही हैं। कंपनी जो है
है, ये सेकंड टाइम इस पे आरबीआई का बैन लगा है। इसके पहले भी बैन लगा था, अभी उसके ऊपर 1 करोड़ का पेनल्टी भी लग गया है। अब चाइनीज फर्म को ये जो अपना डेटा है लीक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडिया जो है ये आरबीआई यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो अगर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो तो सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन जरूर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बातें तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।